हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ है उदित महेश्वरी। सो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। उदित ने नेट थैंक जेआरएफ यू मैम। निकाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। जी। आप अपनी थैंक सक्सेस यू मैम। स्टोरी जर्नी अपने हमारे नव क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि कैसे आपने तैयारी करी। जी मैम, सो बेसिकली मैंने शुरू ही आपकी वजह से किया था मैम। मतलब शुरू शुरू में जब हम लोग एग्जाम देखते हैं, लाइक कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है और क्या, क्योंकि पेपर वन जो है पर्टिकुलरली उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। मतलब है, हाँ। लेकिन आप कैसे लाइक क्वेश्चंस काफी वेरी करते हैं हर टाइम कुछ ना कुछ। लाइक एनटीए काफी न्यू चीजें ट्राई करता रहता है, लॉजिकल चीजों को टच करता है वो, काफी एनालिटिकल पोर्शन को भी वो करता है कि आप कैसे सोचते हैं। कि आप, क्योंकि क्वेश्चन तो आंसर्स तो सारे ही लगभग पास पास होते हैं, लेकिन आप उस इतने क्लोज आंसर्स में भी आप कितना क्लोज आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे हो एनटीए के अकॉर्डिंग। तो वो एक एक क्लियर चीज है, मतलब काफी अच्छी चीज है। तो वो मुझे आपसे सीखने को मिली, क्योंकि आप काफी प्रैक्टिस वगैरह कराते हो। लाइक कोर्सेज आपके रहते हैं, काफी डिटेल्ड रहते हैं। मतलब काफी शुरू से वो एंड तक काफी ज्यादा डिटेल रहते हैं। मतलब कुछ इसको बचता नहीं है और कुछ नई चीज करने का। और बाकी फिर आप पीवाईक्यू वगैरह भी कराते हो, तो उससे मैम काफी ज्यादा हेल्प रहती है। लाइक ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैम क्वेश्चन जैसे आप करने बैठोगे तो सारे ही आंसर्स आपको करेक्ट ही लग रहे होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। तो उस चीज से बचने के लिए जो आपकी पीवाईक्यू वाला सेक्शन रहता है ना मैम, वो काफी हेल्पफुल रहता है। और आप क्या करते हो, आप बीच बीच में ही क्वेश्चन डालते हो। टॉपिक कराया, दो तीन स्लाइड कराई, फिर आपने एक क्वेश्चन डाल दिया। तो उससे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को लगा कैसे पा रहे हैं अपने आंसर्स में। तो वो आपके कोर्सेज में काफी ज्यादा रहा था। मैंने शुरू ही आपके कोर्सेज से किया था, तो अभी फॉलो भी मतलब किया मैंने। तो मैंने ज्यादा मतलब कम ही पढ़ा था, क्योंकि मैं काफी लेजी भी हूँ। तो मैंने काफी कम पढ़ाई, मतलब ज्यादा मैं नहीं पढ़ता था। मैं शुरू शुरू में मैंने पढ़ा था आपको, तो वही मेरा नॉलेज था। बाकी अभी इस टाइम मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था पेपर में, क्योंकि मेरा काफी मतलब आपसे पढ़ के वो ठीक था। मतलब मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कैसे अप्रोच करना। तो इस बार मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने इस बार सिर्फ पेपर टू पर ही पूरा फोकस किया है। और लकीली मतलब जेआरएफ भी हो गया, तो अच्छी बात है। जी। तो थैंक यू फॉर दैट। जी, वेलकम। और आपने मेरी बुक भी ली थी, कौन सी बुक ली हुई थी? बुक मैम पेपर मून वाली मैंने बुक ली थी आपकी में। तो उससे काफी कंटेंट वगैरह रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहा था। पीपीटी पूरा डाउनलोड करके उसको पढ़ना, मतलब वो सब काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो लेकिन आपकी बुक वगैरह में काइंड ऑफ शॉर्ट नोट हैंडआउट्स वाला वो काम करता है, तो वो काफी इजी और हेल्पफुल था मैम। तो ये या सो आप लर्नर्स को बताइए कि अगर बाई चांस मोटिवेशन या डिमोटिवेटेड हो रहे हो तो कैसे दोबारा से स्टडी की तरफ ध्यान दें, फोकस करें। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो जेआरएफ है। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाइंग रेशियो या परसेंटेज भी देखेंगे, तो लाइक 100 200 मैथ मैथ्स, अगर आप सारा जोड़ भी लेंगे तो मतलब सब्जेक्ट वाइज काफी कम रहता है। तो वही आपके लिए मोटिवेशन, अगर आपको एक्चुअल में रिसर्च में जाना है। अगर नहीं जाना है, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर आप सच में जाना चाहते हो तो वही आपका मोटिवेशन है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कैसे विजुअलाइज करते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। तो हम्म। मेरे हिसाब से वही आपको मोटिवेशन देना चाहिए, उसके अलावा कोई और मोटिवेशन चाहिए नहीं। ठीक है, कभी कभी चीजें नहीं होती इतनी जल्दी, टाइम लगता है, लेकिन आप उस प्रोसेस में सीखते भी हो। टाइम लगने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए या आपका नहीं हुआ, लेकिन आप उस प्रोसेस में जो सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। पेपर आपसे ये नहीं चाहता है कि आपको सब कुछ आता हो, लेकिन आप कितना सीखे वो आपको सिखाता है। अगर आपका नहीं भी हो रहा है, मान लो एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान आप सीख रहे हो चीजों को कि हाँ, मेरे आपको पता लगता है कि ये पोर्शन वीक है, तो आपने वो भी स्ट्रॉन्ग किया। तो धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग करते हो, आप हारते कभी नहीं हो, आप सीख ही रहे हो। आप लर्निंग ही कर रहे हो तो हर टाइम। अगर आप दोबारा प्रिपेयर भी कर रहे हो, तीसरी चौथी जितनी भी बार आप कर रहे हो, तो आप हर टाइम लर्निंग ही हो रही है आपकी। ऐसे नहीं आप हार रहे हो या पेपर नहीं हुआ तो अच्छी बात है कि हाँ चलो, आपको पता लगता है कि आपको और मेहनत करनी है, और किस जगह मेहनत करनी है वो भी आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो कि कहाँ के क्वेश्चन सही हुए गलत हुए, उससे पूरा इवैल्यूएशन आप लोग कर सकते हो। तो पेपर नहीं होना वो एक अपने आप मोटिवेशन है कि आप सीख रहे हो, आपकी लर्निंग एज अ, अगर आप प्रोफेसर बनोगे भी तो आपकी काम, आपकी जॉब, आपकी लर्निंग करना, स्टूडेंट को डिसेमिनेट करना, तो वही आपका काम है। तो वही चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर है तो वो ज्यादा लंबा चलता नहीं है। तो लेकिन आप खुद से ही आपको मोटिवेशन आना चाहिए क्योंकि आपको वो काम करना है। आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको पेपर निकालना है या सिर्फ जेआरएफ हो गया, क्योंकि आपको वो चीज अपने स्टूडेंट में भी आपको बतानी है, उनको समझानी है। तो वही आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। क्या नहीं?
जी, बहुत अच्छे से आपने समझाई है चीज़ें कि आपका जो एंड गोल है वो आपको एडमायर करता है कि मुझे ये करना है और अपने टारगेट्स अपने बना के रखो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे जाके आपको दूसरों को पढ़ाना है तो वो खुद को भी आना चाहिए। सो एनीथिंग एल्स अगर आपको लगता है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स को बताना है। मतलब मैं यही कहूंगा कि सिलेबस काफी वाइड है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जाम को कि कहाँ कहाँ तक वो कितना डायरेक्शन में किस पोर्शन पे कितना उसको एक्सटेंड करेगा या एक्सपेंड करेगा। तो आप हर पोर्शन पे ध्यान दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है आप मास्टरी कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि वो मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। आप हर चीज को मतलब अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। लाइक आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उसको समझिए कि वो उसका उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा या कोई आपसे पूछ ही ले तो आप ऐसे एज्यूम, मान लो आप ऐसे मत पढ़िए कि सिर्फ पढ़ लिया। आप ऐसे सोच के पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपसे क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको और कैसे आप समझ सकते हैं, या और कौन किस तरीके से कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। लाइक एंटी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा होता है, तो आप इस तरीके से उसको पढ़ा कीजिए। और आप ऐसे ही सबसे ईजी है कि आप ऐसे सोच के पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आपको कल जाके किसी को पढ़ाना है। तो आप मतलब अगर आज पढ़ने के बाद आप कल बता पा रहे हैं किसी को, तो ये बेस्ट तरीका है समझने का। और आप खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कल मैंने जो पढ़ा था उसका मतलब क्या था, क्या मैं उसको बता पा रहा हूँ तो किस एक्सटेंट तक या किस हद तक मैं उसको खींच पा रहा हूँ, या उसको कुछ मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो वो भी आपको खुद में ही पता लगेगा। आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही इसको बेसिकली अपने अंदर ही अंदर उसको आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे इंसान खुद को जानता है सबसे अच्छा। तो आप खुद ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप अपना अच्छा बुरा, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट खुद आपको एनालाइज होंगे। और वो जो पर्सन निखर के आएगा फिर, वो अनबीटेबल होगा मेरे हिसाब से। जी, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको नेट जेआरएफ दिलाएँगी, ठीक है? एंड हम्म, योर गोल मोटिवेशन। हम्म, जी। सो हम्म। आई होप योर फैमिली इज़ आल्सो हैप्पी विथ दिस सक्सेस। Yeah, obviously, man. Everyone, including you as well. Everyone. Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ आप सबके हम्म, सक्सेस से। सो अब आगे क्या इरादा है? अब आप पीएचडी में जाना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे सोच रहे हो? मैम वही लाइन है मैम, वही मैंने सोचा, क्योंकि शुरू से ही मोटिवेशन भी वही था। और मैंने मैम प्लान भी रखा नहीं था। लोग क्या करते हैं, लाइक प्लान भी अपना रेडी रखते हैं कि चलो ये नहीं, मतलब प्लान भी मेरा था ही नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं कि प्लान भी हो सकता है। तो मैंने मतलब वही मैं कंटिन्यूस पे लगा रहा। पहले मेरा नेट भी हुआ था, पहले टाइम में जेआरएफ भी हुआ था। तो फिर तब भी मैं उसमें कंटिन्यूस था। मुझे पता था कि अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी मतलब होना होगा। फर्स्ट नहीं, सेकंड टाइम में। और मैं लर्निंग प्रोसेस में था। ठीक है, नहीं हो रहा तो मतलब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है या मेरा कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। और मैं अगर सेकंड टाइम पढ़ भी रहा था तो मैं खुद का ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर रहा था। तो मेरे लिए वो एक विन एंड विन सिचुएशन थी, हारने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बाकी मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं कर लूंगा। और बस यही था मैं। ठीक। जी, हम्म, ठीक है। सो बस अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आगे आप जैसे आपने नेट निकाला अभी जेआरएफ निकाला इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, ठीक है? सो ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, प्लान भी आपका था ही नहीं। सो बेसिकली आपको ये पता था मुझे यही करना है बस एंड यू हिट द गोल, ठीक है? सो कीप ग्रोइंग उदित हाँ, महेश्वरी जी। एंड बहुत अच्छा लगा आपने इतने कंसाइज वे में बहुत सारी चीजें आपने समझाई है और सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला है। सो मोस्टली आपसे ही सीखी है। जी, थैंक यू मैं एंड मोस्टली आपसे सीखी है। जी मेरे से सीखियो, ठीक है, थैंक यू हम्म, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। एंड